क्या आपको भी लगता है कि आप भगवान की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद भी भगवान ने आपको दर्शन नहीं दिए? क्या आपको ऐसा लगता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो बड़े ध्यान से आज ये प्रसंग सुनिएगा। आप सभी को हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भगवान दर्शन दे देंगे तब क्या? भगवान की अनुभूति हो जाएगी तब क्या? क्या होगा? क्यों पाना चाहते हो आप दर्शन? किस लिए? और दर्शन पाने से क्या होगा? आजकल लोग ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वह है, कोई कहता है वह नहीं है, कोई कहता भगवान सुनता है, कोई कहता भगवान सुनता नहीं है, कोई कहता कि जो हमने मांगा वो पूरा हो गया, कोई कहता हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं लेकिन मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। सभी भांति भांति तरह की बातें करते रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि आपके भीतर विश्वास की कमी है, आपके भीतर शंका है, आपका समर्पण सच्चा नहीं है। जब हम यह कहते हैं कि हमने इतने दिन से पूजा की है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो यही तो शंका है। इतने दिन से नित्य भगवान से मांग रही हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, यही तो शंका है। जिस दिन शंका नहीं हो और पूरी तरह समर्पण होगा तो उस दिन से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और अगर दुख आएंगे तो आप भी कहेंगे कि ये मेरे ईश्वर ने ही तो भेजा है, और यही समर्पण होता है। और रही बात दर्शन की, तो दोस्तों यकीन मानना, ईश्वर का दर्शन पाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दर्शन तो दुर्योधन रोज करता था, शकुनी रोज करता था, भीष्म पितामह रोज करते थे, गुरु द्रोण रोज करते थे, 100 के 100 कौरव रोज उनका दर्शन करते थे। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को देखा था और साक्षात श्री कृष्ण से बातें की। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ यह सब आप जानते हैं। क्या हुआ दुर्योधन का, क्या हुआ शकुनी का, और क्या हुआ बाकी कौरवों का, ये आप सब जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसों का आपको सब पता है। यदि दर्शन मात्र से ही जीवन बदलता तो उनका भी बदल जाता, और दर्शन से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए ईश्वर को समर्पण देना होता है, ईश्वर के लिए समर्पण होता है, संपूर्ण समर्पण, और शंका नहीं होता। आप कितने भी मंदिर में जाओ, कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी आराधना करो, लेकिन आपके मन में संभाव नहीं है, समर्पण नहीं है, स्वीकार्य भाव नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। आप कुछ देर के लिए ईश्वर से बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वार्थवश उनके सामने बैठते हैं, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं, और उस पूजा पाठ के बाद नित्य किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की आत्मा को आहत करते हैं, तो यकीन मानिए वह पूजा पाठ करने वाला, उस समय मंदिर जाने वाला, सब समय व्यर्थ है। वैसे ही दुर्योधन था, वैसे ही जैसे सारे कौरव थे। धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, धृतराष्ट्र अंधे थे पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र इसलिए अंधे थे कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात थे लेकिन उनको दिखाई नहीं दिए थे। और धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण से बात करते थे, दुर्योधन भी बात करते थे, शकुनी भी बात करते थे, रोज दर्शन करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके जीवन में कोई असर नहीं था। असर कैसे होगा? जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, हमें क्या करना है। इस खूबसूरत यात्रा में यदि हम आते हैं तो जब हम वहाँ से निकलते हैं, न तो भगवान हमसे कह के भेजते हैं कि संपर्क में रहना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वह चाहते हैं कि हम संपर्क में रहें। हम क्या करते हैं, जब दुख आता है तो मंदिर पहुँच जाते हैं। कोई हमें बताता है कि इस तरह से पूजा कर लो, यह विधि विधान कर लो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, उस विधि विधान पर विश्वास है। तो हमें ठाकुर जी पर भरोसा करना चाहिए। यकीन मानिए आपके भीतर, हमारे भीतर सब जगह श्री कृष्ण हैं। और इसी बात पर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।